Hello students, a very good morning to everyone. Welcome to my channel, The Offshore Academy. Today I am going to teach you our English subject, unit number 3, part 2, an interview with Arun Krishnamurthy. So student, please ready because the first part we have read. So now today I will teach you the second part of our unit number 3. Start our lesson. ये स्टूडेंट्स, तो यहाँ से अब अरुण कृष्णमूर्ति का जो इंटरव्यू लिया गया था तो उनसे जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे तो वो हम इसको अब पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो हमने पढ़ा था कि उन्होंने कब स्टार्ट किया, तो वो सिर्फ 17 ईयर के थे, 17 साल के थे, तभी उन्होंने एक NGO स्टार्ट किया था। उनकी तंजीम थी, वो क्या क्या काम करती थी वो सब पढ़ लिया। तो अब उनसे एक इंटरव्यू उनका लिया गया, उनसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसी को लेकर के मैं लेसन अपना स्टार्ट करता हूँ। तो वो लोग बिल्कुल अच्छे से हर एक वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशंस अच्छे से सुनना और उसको समझना, और हार्ड वर्ड्स की मीनिंग जो होगी ना उसको अपनी नोटबुक के अंदर लिखते रहना। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट विच एक्सपीरियंस एज अ चाइल्ड इंस्पायर्ड यू टू टेक अप द कॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, व्हाट वाज योर फर्स्ट एक्टिविटी। यानी उनसे पूछा गया कि विच एक्सपीरियंस एज अ चाइल्ड इंस्पायर्ड यू, कि कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस, कौन सा ऐसा काम जब आप बच्चे थे तो आपको उसने इंस्पायर्स यानी आपको इंस्पायर किया, आपको उसने माइंड के अंदर आपके बताया कि जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को आपने उसकी जो परेशानियाँ थी उसको दूर करना स्टार्ट किया। यानी आपने एनवायरनमेंट को अपने लिए सबसे बेहतर, उसको अच्छा बनाना क्यों चूज़ किया। व्हाट वाज योर फर्स्ट एक्टिविटी, और आपकी जो पहली एक्टिविटी थी आपने कौन सा काम किया था जब आप एनवायरनमेंट को लेकर, माहौल को लेकर मुतहर्रिक हुए, तो आपकी सबसे पहली एक्टिविटी कौन सी थी, ये उनसे क्वेश्चन पूछा गया। अ ब्यूटीफुल लेक नेक्स्ट टू माई हाउस विच वंस हैड अ लॉट ऑफ बर्ड्स, फ्रॉग्स, स्नेक्स वॉज हैवीली पोल्यूटेड। आंसर दे रहे हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत झील जो मेरे घर के पास में थी, जिसके अंदर कभी बहुत सारे चिड़िया रहा करते थे, आसपास मेढक रहा करते थे और स्नेक रहा करते थे, तो वो बिल्कुल पोल्यूटेड हो गई थी, यानी उसको पूरा पोल्यूशन आ गया था, गंदी हो गई थी। इट लेड टू द स्प्रीड ऑफ मॉस्किटोज एंड टर्न अ लवली प्लेस इनटू एन अगली नेबरहुड। तो जिसकी वजह से बहुत सारे मच्छर इकट्ठा हो गए थे और ये बहुत ही खूबसूरत सा प्लेस अब मेरा सबसे बदसूरत पड़ोसी बन गया था, यानी कि मेरे पड़ोस में ये गंदगी फैल गई थी। दिस हर्ट मी बैडली एंड आई वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट। इससे मुझे बहुत तकलीफ़ हुई और मैं कुछ इसको लेकर मैं कुछ करना चाहता था। आई गॉट टुगेदर विथ अ कपल ऑफ माई फ्रेंड्स एंड क्लीन द पॉन्ड नेक्स्ट टू माई हाउस। तो मुझे मेरे दो दोस्तों का ग्रुप मिल गया, यानी कपल्स दो हो गया, मुझे मेरे दो दोस्तों का ग्रुप मिला और मैंने उस तालाब को साफ़ कर दिया जो मेरे घर के पास में था। दिस वॉज द फर्स्ट एक्टिविटी, यानी ये मेरी सबसे पहली एक्टिविटी थी जब मैंने एनवायरनमेंट के बारे में सोचा, एनवायरनमेंट को लेकर कुछ करने के बारे में सोचा। तो मेरी सबसे पहले एक्टिविटी ये थी कि मेरे घर के पास में एक झील थी जो कभी उसके अंदर बहुत सारे चिड़िया, फ्रॉग्स हुआ करते थे, गंदी हो गई तो उसको मैंने साफ़ किया, मेरा पहली एक्टिविटी थी। नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट पेज। सेकंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट डिड यू गेट फ्रॉम योर पेरेंट्स एंड टीचर्स, वॉज देयर एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टडी टाइम एंड एक्टिविज़म। इनसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि आपके पेरेंट्स की तरफ से और आपके टीचर की तरफ से आपको किस तरीके से सपोर्ट किया गया, और क्या आपकी पढ़ाई के टाइम में और एक्टिविटी के टाइम में कोई कॉन्फ्लिक्ट था, कोई झगड़ा था, यानी कुछ प्रॉब्लम थी। उसका आंसर दे रहे हैं आई हैव सपोर्टिव पेरेंट्स हु अंडरस्टूड दैट माई इंटरेस्ट वॉज द एनवायरनमेंट। कह रहे हैं जो मेरे पेरेंट्स थे बहुत ही सपोर्टिव थे, हेल्प करने वाले थे और वो जानते थे, यानी उनको पता था कि मेरा इंटरेस्ट है, मेरी तो दिलचस्पी है वो एनवायरनमेंट से, माहौल से है। दे हैव नेवर स्टॉप्ड मी फ्रॉम डूइंग व्हाट आई वांट। उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया कि जो मैं करना चाहता था।
On my part, I also made sure that I did not fail my parents in any way. और मैंने अपनी जानिब से भी मैंने अपने पेरेंट्स यानी अपने पेरेंट्स की भी मैंने ख्याल किया। और माई पार्ट यानी मेरी अपनी जानिब से आई आल्सो मेड श्योर, मैंने अपने पेरेंट्स को यकीन दिलाया दैट आई डिड नॉट फेल, कि मैं फेल नहीं होगा माई पेरेंट्स इन एनी वे, यानी कि मेरे पेरेंट्स को मैंने इस बात पर यकीन दिलाया कि मैं काम भी करता रहूँगा और अपने पेरेंट्स की देखभाल भी करता रहूँगा और मैं अच्छे से उस काम को करूँगा। आई ऑलवेज इन्फॉर्म देम अबाउट एवरीथिंग दैट आई डिड एंड टुक देयर एडवाइस बिफोर। मैं हमेशा उन्हें उन सब चीज़ों के बारे में जो कुछ मैं करता था हमेशा उनको इन्फॉर्म करता रहता था, उनसे मैं वो सब चीज़ें शेयर करता था। एंड टुक देयर एडवाइस, और मैं उनकी एडवाइस भी, उनके मशवरे भी लेता था। एडवाइस बिफोर जंपिंग इनटू एक्शन, यानी मैं कोई भी काम करने से पहले अपने पेरेंट्स से मैं एडवाइस लेता था, उनसे मशवरा करता था। आई हैव टीचर्स हु टॉट मी हाउ टू गो अबाउट थिंग्स, और जो मेरे टीचर थे उन्होंने मुझे सिखाया था कि मुझे चीज़ों को कैसे करना है। दे ऑल्सो टॉट मी ह्यूमिलिटी, उन्होंने मुझे इंसानियत भी सिखाया था। ह्यूमिलिटी मीन्स होता है इंसानियत, ह्यूमिलिटी इंसानियत। सो दैट आई डिड नॉट बिकम snobbish or arrogant and start thinking I was a superstar because I was doing all this environment work. स्नोबिश के माने होता है खुद पसंदी, यानी जो अपनी ही बात को हमेशा पसंद करे, और एरोजेंट माने होता है घमंडी। उसने कहा इसलिए कि मैं एक स्नोबिश और एरोजेंट यानी कि मैं खुद पसंदी और घमंडी नहीं था। एंड स्टार्ट थिंकिंग आई वॉज अ सुपरस्टार, और मैंने अपने आप को एक सुपरस्टार सोचना शुरू कर दिया, क्योंकि आई वॉज डूइंग ऑल दिस एनवायरनमेंट वर्क, क्योंकि मैं तमाम ये जो काम एनवायरनमेंट का काम कर रहा था। दे टॉट मी टू बी सिंपल एंड कीप लर्निंग ऑल द टाइम, उन्होंने मुझे सिखाया, मुझे पढ़ाया कि मैं सिंपल रहूं और हमेशा सीखता रहूं। आई एम नॉट एन एक्टिविस्ट, आई एम एन एनवायरमेंटलिस्ट, मैं एक एक्टिविस्ट यानी एक्टिंग करने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, यानी कि माहिर माहौलियात। आई हैव लर्न सो मच बाय डूइंग दिस वर्क, मैंने इस तरीके से काम करके बहुत सारी चीज़ों को सीखा है। यस, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ डिड योर स्कूल एंड कॉलेज फर्दर योर इंटरेस्ट, यानी कि किस तरीके से आपकी स्कूल और कॉलेज ने आपके इंटरेस्ट को आगे बढ़ाया, उन्होंने यानी किस तरीके से आगे की आपकी हेल्प की, कैसे बताया। आंसर दे रहे हैं बोथ माई स्कूल एंड कॉलेज हैड प्लेंटी ऑफ ग्रीन कवर एंड बोथ वर होम टू सेवरल अदर लाइफ फॉर्म्स। दिस मेड मी अंडरस्टैंड देयर इम्पोर्टेंस, हाउ ब्यूटिफुल दे आर and why we need to protect them. These animals are on their own, find their own food and are always active, on the move and never lazy. It is so positive. We have a lot to learn from them. कह रहे हैं कि both my school and college had plenty of green cover and both were home to several other life forms. इन्होंने बताया कि मेरे स्कूल और कॉलेज थे वो सब के सब हरे भरे, दोनों घर के जैसे, और बिल्कुल एकदम से अच्छी सी लाइफ वाली ज़िंदगी के शक्ल में थी। यानी कि मेरे स्कूल और कॉलेज जो लोग थे, जो चीज़ें थी, बिल्कुल सेम जैसे थे, अच्छी थे। दिस मेड मी अंडरस्टैंड, जिससे मुझे समझ में आया इनकी इम्पोर्टेंस, इसकी अहमियत, कि हाउ ब्यूटीफुल दे आर एंड वाई वी नीड टू प्रोटेक्ट देम, कि हमें स्कूल और यानी वो हमारे लिए कितने अहम हैं और हमें उनकी हिफाजत क्यों करनी चाहिए। These animals are on their own, यानी जो जानवर हैं खुद से हैं, वो लोग खुद से अपना खाना तैयार करते हैं, ढूंढते हैं और हमेशा एक्टिव रहते हैं, और वो हमेशा मूव करते हैं, यानी कि इधर से चलते रहते हैं, कभी भी लेज़ी नहीं होते हैं। इट इज़ सो पॉजिटिव, और ये जो काफ़ी ज़्यादा ये पॉजिटिव वाली बात थी। वी हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम देम, जिसकी वजह से यानी मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा
सेकेंड पार्ट आज यहीं पर फिनिश होता है। सो प्लीज़ आप जल्दी से इस लेसन को पढ़ लेना, याद कर लेना, क्योंकि इसका पार्ट 3 जल्द ही अपलोड होने वाला है। और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू एवरीवन।